देखिए, मुसलमान तबका ऐसा है कि अगर सही में उसका मुसल्लम ईमान है तो डरेगा तो सिर्फ अल्लाह से ही डरेगा और किसी से डरेगा नहीं। चाहे उसको जेल में डाला जाए, चाहे उसको फांसी चढ़ा दिया जाए, चाहे उसका गर्दन काट दिया जाए, चाहे उसको लिंचिंग कर दी जाए, वो डरने वाला कौम कभी नहीं है। कि मनुस्मृति के लोग बात कर रहे हैं भारत का संविधान बनाने को, और जब मनुस्मृति भारत का संविधान बनेगा तो दलितों के ऊपर शोषण, महिलाओं को गुलाम बना के रखा जाएगा, और ऐसा स्थिति जो है देश कदापि नहीं चाहेगा। आरएसएस का जब निर्माण हुआ तो गोलवालकर और ये सब बोले थे कि मैं भारत के संविधान को नहीं मानता, मैं मनुस्मृति को मानता। 2014 में दलित लड़की चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी से और बोली कि मोहन भागवत ने सारे सांसदों का एक मीटिंग बुलाया था, और उस मीटिंग में मोहन भागवत ने कहा था कि संविधान को छोटा छोटा धीरे धीरे करके हम लोग संविधान को पूर्ण रूप से एक दिन समाप्त कर देंगे। तो 3% लोग कभी भी चाह के और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर ही नहीं पाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं दलित हूँ और आप ब्राह्मण हैं, आप कहते हैं कि मैं आपको ब्राह्मण बनाया, मैं कहूंगा आप अपने बेटी से मेरा शादी करवाइए, करवाएंगे क्या? जब करवाएंगे नहीं तो नतीजा क्या निकलेगा? जो तालिबान आज अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, वही तालिबान आज यहाँ शासन में है, और कहीं ना कहीं वही तालिबानी सोच को लेके, तानाशाही को लेके इस देश को बर्बरता की तरफ ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। शादी नहीं होगा, जो रोटी बेटी का संबंध है ये नहीं होगा, तब तक हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करना इस देश में बेकार है। जी, मुसलमानों से देश पे जो खतरा है, कहने वाले लोग, इनको मैं मानता हूँ जाहिल और अंधभक्त हैं। नमस्कार, मैं जुबैर अहमद और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस वक्त भदोही, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में मौजूद हैं, और ये भदोही बाजार है जहां पर तमाम मुसलमान यहाँ पर मौजूद है। मुस्लिम बाहुल एरिया है। यहीं पर हम जब लोगों से राय ले रहे थे तभी रवि कांत जी यहाँ पर हमें मिल गए। अब इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये मुस्लिम बाहुल एरिया में है और तमाम, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, 3 से 4 महीने बाकी हैं। राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज है, तमाम राजनीतिक पार्टियाँ, कोई दिल्ली से आम आदमी पार्टी आ गई है, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, कांग्रेस है, तमाम राजनीतिक पार्टियां पे दांव पेच लगाने की कोशिश कर रही हैं। अब माहौल जानने की कोशिश करते हुए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ ना है रवि कांत भारती जी, जो लगातार सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी आवाज़, अपनी बात रखते रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान डरा हुआ है? क्या योगी आदित्यनाथ से डरा हुआ है? क्या किसी बात को सीए एनआरसी में जिस तरह से लगातार मुसलमानों को टारगेट किया गया, जेलों में डाला गया, सीए एनआरसी के दौरान आपने देखा होगा, जिसे एनएसए लगाया गया उनके खिलाफ। देखिए, मुसलमान तबका ऐसा है कि अगर सही में उसका मुसल्लम ईमान है तो डरेगा तो सिर्फ अल्लाह से ही डरेगा और किसी से डरेगा नहीं। चाहे उसको जेल में डाला जाए, चाहे उसको फांसी चढ़ा दिया जाए, चाहे उसका गर्दन काट दिया जाए, चाहे उसको लिंचिंग कर दी जाए, वो डरने वाला कौम कभी नहीं है। और बेबाकी से मुसलमान तबके के लोग हर वक्त आवाज़ जो है अपना रखते आए हैं। सीए एनआरसी में जरूर मुसलमानों को दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का मंसूबा जो है ना, ये कामयाब बिल्कुल ही नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान तबका जो है ये शुरू से ही हिम्मती है। और आप आज़ादी के पहले भी देखेंगे जिस तरह से हिम्मत का परिचय जो है असफुल्ला खान ने दिया, फांसी चढ़ गए। ऐसे जो है वीर जवान जो फांसी चढ़ते हुए भी अपने जान की परवाह नहीं किए देश और मातृभूमि के लिए, ऐसे लोगों को कोई क्या डराएगा? यहाँ पर तमाम जो मुस्लिम बुजुर्ग, युवा साथी तमाम मौजूद थे, उनसे जब सवाल किया जा रहा था, उनके अंदर जैसे कुछ घबराहट से थी, वो खुलकर बोलना नहीं चाह रहे थे। वजह क्या हो सकती है अगर ऐसा है तो? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो वजह क्या हो सकती है? सिंपल है, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इसके साथ साथ प्रशासन से इन लोगों को आए दिन उठाया जाना, या कोई भी बात हो रहा है तो इन्हीं लोगों पे ला के थोप देना, एक कारण हो सकता है। लेकिन मैं बिल्कुल ही नहीं मानता कि मुसलमान जो कौम है ये कभी भी कैमरा और पत्रकार से डरने वाला कौम कदापि नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ से भी डरने वाला कौम नहीं है। लेकिन आप अगर बात कह रहे हैं तो हो सकता है उसके पीछे ऐसे रीजन रहे हों। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, लगातार आवाज़ मुखर होती रही है। अभी एक अयोध्या के संत हैं, उन्होंने 2 अक्टूबर को कहा था कि हिंदू राष्ट्र सरकार घोषित कर दे, नहीं तो समाधि ले लेंगे। माहौल पूरी तरीके से गर्म था, तमाम मीडिया संस्थान वहां पर पहुंचे हुए थे कि बाबा समाधि ले लेंगे, लेकिन उन्होंने तो समाधि तो नहीं ली, जल समाधि लेने की बात थी।
क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनाने की लगातार जो कोशिश की जा रही है इसमें सफल हो पाएंगे क्या? देखिए, लोकतंत्र टीवी के माध्यम से इस बात को मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। 1860 से ये हिंदू राष्ट्र का जो परिकल्पना चला, आरएसएस उसके बाद इस परिकल्पना को लाया 1925 में, और आज दिमाग में इतना गोबर भर दिया गया है अंधभक्तों के कि वे हिंदू राष्ट्र की जरूर परिकल्पना करते हैं। लेकिन ऐसा समझिए कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो हिंदू धर्म में जो दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो शोषण होता है, क्योंकि मनुस्मृति के लोग बात कर रहे हैं भारत का संविधान बनाने को, और जब मनुस्मृति भारत का संविधान बनेगा तो दलितों के ऊपर शोषण, महिलाओं को गुलाम बना के रखा जाएगा, और ऐसा स्थिति जो है देश कदापि नहीं चाहेगा। तो हिंदू राष्ट्र की ये लोग कल्पना कर रहे हैं, लेकिन वो संभव नहीं है। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे चलने वाला देश है, और बाबा साहब अंबेडकर के का जो संविधान पे चलने वाला देश है, इसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब के लोगों को एक साथ और एक समान अधिकार दिए गए हैं। तो ये असंभव है। रविकांत जी, क्या लगता है देश में संविधान खतरे में है क्या? लगातार आवाज उठती रही है कि जब से योगी सरकार या मोदी सरकार सत्ता में आई है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार और केंद्र मोदी की सरकार 7 सालों से है, कहा जा रहा है लगातार संविधान पर हमला हो रहा है। आपको भी ऐसा लगता है? 100% संविधान पे हमला हो रहा है। आपको बता दें कि आरएसएस का जब निर्माण हुआ तो गोलवालकर और ये सब बोले थे कि मैं भारत के संविधान को नहीं मानता, मैं मनुस्मृति को मानता। जब गांधी जी की हत्या हुई तो आरएसएस पे बैन लगा। जब बैन लगा तो बाद में सरदार पटेल ने बैन लगाया था। वो बैन कब उठाया गया पता है? इनको बोला गया लिखित दो कि तुम संविधान को संविधान मानते हो, तो इन्होंने लिखित दिया मैं संविधान को संविधान मानता हूं, तब उनका बैन उठा। अब जो आपका सवाल है, एक सावित्रीबाई फुले एक सांसद है, जानते होंगे, 2014 में दलित लड़की चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी से, और बोली कि मोहन भागवत ने सारे सांसदों का एक मीटिंग बुलाया था, और उस मीटिंग में मोहन भागवत ने कहा था कि संविधान को छोटा छोटा धीरे धीरे करके हम लोग संविधान को पूर्ण रूप से एक दिन समाप्त कर देंगे और हिंदू राष्ट्र की सारी चीज़ें उसमें डाल के देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन ये मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और ये जो योगी आदित्यनाथ हैं, भारत का संविधान जो है अपने आप में वो खुद स्वतंत्र है, उसको अगर बदलने का प्रयास किया जाए तो बदला नहीं जा सकता। ऊपर की कुछ चीज़ें इधर उधर की जा सकती हैं, तो जो CAA NRC और तमाम चीज़ें किया गया, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इन लोगों से संविधान भी खतरे में है और हिंदू धर्म भी खतरे में है, क्योंकि जो हिंदू धर्म प्रेम, सद्भाव और सबको जो है एक रहना सिखाता था, उस हिंदू धर्म को आज ये लोग नफरत में बदल के आए दिन दंगे, आए दिन फसाद, आए दिन लिंचिंग करते रहते हैं। तो इन्हीं संघी और बीजेपी मानसिकता की वजह से हिंदू धर्म को बहुत खतरा है। ये भी जवाब मेरा सुन लीजिए। क्या लगता है 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में, जहां पर हर धर्म मजहब के लोग होते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ यूनिटी इस देश में है, जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी तमाम धर्मों के लोग रहने वाले हैं, क्या उस देश के अंदर इतना आसान है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे? जी, यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाना ये बेवकूफ़ी है। आज भी आप जाके दलित बस्तियों में पूछिए क्या हिंदू राष्ट्र उनको चाहिए, वो कहेंगे नहीं। आप यादव बस्तियों में जाके पूछिए, OBC बस्तियों में जाके पूछिए। तो ये जो हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं ना, इनको बोलना चाहिए सवर्ण राष्ट्र। और सवर्ण है ही कितने परसेंट? जनसंख्या में 3% है। तो 3% लोग कभी भी चाह के और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर ही नहीं पाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं दलित हूँ और आप ब्राह्मण हैं, आप कहते हैं कि मैं आपको ब्राह्मण बनाया, मैं कहूँगा आप अपने बेटी से मेरा शादी करवाइए, करवाएंगे क्या? जब करवाएंगे नहीं तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि कभी भी मैं दलित वर्ग चाहेगा ही नहीं कि वो जो है हिंदू राष्ट्र हो जहाँ पे उनका शोषण हो और महिलाओं को गुलाम बना के रखा जाए, जैसे तालिबान में हो रहा है। जो तालिबान आज अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, वही तालिबान आज यहाँ शासन में है, और कहीं ना कहीं वही तालिबानी सोच को लेके, तानाशाही को लेके इस देश को बर्बरता की तरफ ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आपने सवर्ण हिंदू की बात की, क्या इस देश का दलित हिंदू नहीं है? OBC समाज के जो यादव हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? जी, वही मैं कह रहा हूँ कि जब हिंदुत्व की बात आती है, ये लोग सारे चीज सवर्ण जो है, खासकर ब्राह्मण तबका अपने पक्ष में किया है। जरूर कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं, जैसे विनय दुबे भी एक ब्राह्मण है, रोहित पांडे, तमाम मेरे दोस्त ऐसे ब्राह्मण हैं जो बाबा साहब के संविधान पे भरोसा करते हैं। तो मैं उन ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो चंद ब्राह्मण हैं, ये चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म के ऊपर तो ये जब तक समानता नहीं आएगा, शादी नहीं होगा, जो रोटी बेटी का संबंध है ये नहीं होगा, तब तक हिंदू धर्म और
हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करना इस देश में बेकार है। और यह देश, याद रखिए, हिंदू राष्ट्र कहना देश की बेइज्जती है। यह देश जो है विभिन्नताओं में एकता का देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सदा से रहते आए हैं। और यहाँ पे जो आज आसाम में हो रहा है, लोगों को क्या किया जा रहा है, निकाल के फेंका जा रहा है। लाश पे डांस हो रहा है। हाँ, लाश पे डांस किया जा रहा है आसाम में, और बोला जा रहा है आसाम में कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, भगाओ। मैं गारंटी देता हूँ उत्तर प्रदेश में आज CAA NRC लगे, यहाँ के भी कई मुसलमानों को बोल दिया जाएगा आप दूसरे देश के हैं, दूसरे देश में जाओ। लेकिन दूसरे देश में ये लोग भेजना जो चाहते हैं, क्या इनके बाप का देश है क्या? ये मातृभूमि में जो आदमी पैदा हुआ है वो मिट्टी उसकी है। जो 200-200 वर्ष से रह रहे हैं, 150-150 वर्ष से रह रहे हैं, उसको निकालने की आप बात करते हो। मैं कहता हूँ आज से जो लड़का पैदा हुआ इस मातृभूमि में उसकी मिट्टी है और उसको इस देश में रहने का पूर्ण अधिकार है। कह रहे हैं मुसलमानों से देश को खतरा है, वो देश पर कब्जा कर लेंगे। जी, मुसलमानों से देश पे जो खतरा है कहने वाले लोग, इनको मैं मानता हूँ जाहिल और अंधभक्त हैं। समझिए कैसे। मुसलमान धर्म को अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं कहूँगा पत्रकार महोदय, आप एक बार कुरान और मोहम्मद साहब की ज़िंदगी पढ़िए। जो मोहम्मद साहब अपने ज़िंदगी में कहते हैं कि कभी किसी देवी देवताओं के बारे में उल्टा बोलोगे तो सामने वाला तुमसे नाराज़ हो जाएगा। तुम किसी के बारे में खराब मत बोलो, तुम अपने स्वभाव को ऐसा विनम्र बनाओ, प्रेम बनाओ, सद्भाव बनाओ, मददगार बनाओ कि लोग तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित हों। तो ऐसा जो इस्लाम धर्म है, जो प्रेम, सद्भाव, जो दूसरों को सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना सिखाता है, वैसे धर्म को देश पे खतरा बताने वाले लोग स्वयं इस देश पे खतरा हैं, जो देश को जाति और धर्म पे बांट रहे हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों की थी, ये अंग्रेजों के चाटुकार आज देश में हैं और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आज चला। इस्लाम का डर दिखाने की कोशिश, इस्लामोफोबिक बनाया जा रहा है क्या? इस्लाम का डर दिखाया जा रहा है क्या? जी, इस्लाम का डर दिखाया जा रहा है, इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इनको दलित को भी मुसलमान बनाना, हिंदू बनाना है, इनको OBC को भी हिंदू बनाना है, सारे हिंदुओं का वोट लेके इनको सत्ता में आना है। तो जब दलित OBC सबको ये हिंदू बना के उनका वोट लेना चाहेंगे, उसके लिए इनके पास एक ही हथियार है, मुसलमान। और मुसलमानों को नफरती बताओ, आतंकी बताओ। कभी उमर गौतम को धर्मांतरण के चक्कर में अंदर कर दो, तो कभी कलीम सिद्दीकी को अंदर कर दो। मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से उमर खालिद 1 वर्ष जेल में बिताने के बाद कोर्ट ने जब मांगा तो हुआ कि ये अमित मालवीय के ट्विटर का वीडियो है, कोर्ट ने काफ़ी फटकार लगाया जो उमर खालिद ने संविधान की बात अपने वीडियो में की थी। उसी तरह से मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम सब 1 साल बाद छूटेंगे। टारगेट बनाए जा रहे हैं क्या? चुनाव में माहौल बनाया जा रहा है, जैसे चुनाव बीतेगा 1 साल जेल में ये लोग रह लेंगे, सरकार का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, कोर्ट उनको बरी कर देगा और कोर्ट बरी करने का करेगा। लेकिन उमर खालिद जो 1 साल अपना जीवन जेल में बिताया और तमाम लोग जेल में बिताए, वो समय कोई दे नहीं पाए।